तब तो नाबोध थे, तब तो शुरुआत थी, एक बात मानने से काम चल गया। लेकिन आज तो आप समझदार हैं, आज तो आप सब कुछ जानते हैं, आज 1-2-4 बातों से काम नहीं चलेगा। यदि ये मनुष्य पर्याय जैन कुल मिलने के बाद इसे आपने भोगों में, क्लब में जाने में, पार्टी करने में, घूमने फिरने में यूं ही बिता दिया, तो तैयारी कर लीजिए फिर से जहां से आई हो वहीं जाने की। कहां से आई? निगोद से। अरे इस बार ये आपका नंबर लग गया। कहते ना भड़ भूंजा चना भूंजता है। चना भूंजते हो देखा किसी को? बड़ी भट्टी होती, बहुत ढक कर के सावधानी से भूंजता है। गलती से, बहुत गलती जब कभी होती है, हर रोज नहीं होती। एक आध चना उचट करके जैसे बाहर आ जाता है, वैसे ही कोई जीव कभी कभी निगोद से 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं, और निगोद में अनंत जीव हैं। इस बार आपका नंबर लगा, अगली बार लगेगा या नहीं, नहीं पता। साधिक 2000 सागर के लिए त्रस पर्याय मिली है। यदि इतने समय में अपना कल्याण नहीं किया तो नियम से निगोद ही जाना होगा। अरे कल्याण ना भी कर पाओ तो कम से कम इतना तो करके जाओ कि जल्दी से वहां से निकलने की व्यवस्था हो जाए। ऐसा क्या करना है कि साधिक 2000 सागर में हमारा कल्याण हो ही जाए, हमारा अंतिम भव आए, हमारा अंतिम समय साधिक 2000 सागर पूर्ण होने वाले हों, उससे पहले हम ऐसा क्या कर लें कि हमें निगोद ना जाकर के मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। क्या करना है उसके लिए? समय। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो भी श्रावक, जो भी जीव, जो भी भव्यात्मा अपने जीवन में सप्त व्यसन का त्याग करता है, वो ऐसे योग्य निमित्त और परमाणुओं को मिलाता है, उसकी भवितव्यता इतनी जल्दी प्रकट होती है कि साधिक 2000 सागर का समय पूरा करने से पहले वो परिनिर्वाण को प्राप्त कर लेता है। सप्त व्यसन, जुआ खेलना, मांस मद वैश्या व्यसन शिकार, चोरी पर रमणी रमण, सातो व्यसन निवार। जुआ खेलना पहला व्यसन। जुआ खेलना, जुए का मतलब हर वो चीज जिसमें पैसे दांव पर लगाए जाते हैं, हर वो व्यापार जो इल्लीगल तरीकों से किया जाता है, जिसका गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन नहीं होता, वो सब जुए में आता है। धर्म स्नेही महानुभाव, आप तो सच्चे पक्के अच्छे वाले श्रावक हैं, जुआ नहीं खेलते, बस हाउसी खेलते हैं, बस वो भी व्रतों में। तंबोला, तंबोला खेलो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टिकट का पैसा लगता है तो तंबोला भी जुए में आएगी। तंबोला खिलाओ, पुरस्कार भी दो, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए उसकी टिकट। तो जिसने भी सप्त व्यसन का त्याग करके, जुए का त्याग करके खेला है ना, देख लो अपना अपना। नहीं खेल सकते हैं, लेकिन टिकट कैसी होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए। लोगों को लगता सिर्फ जुआ, ताश और कुछ उसका मतलब होता ही नहीं। ताश आप मनोरंजन के लिए खेल रहे हो, वैसे तो खेलना ही क्यों है, लेकिन मनोरंजन के लिए खेल रहे हो तो एक बार को चल जाएगा। जिस भी चीज में पैसा दांव पर लगाया जाता है, जिस भी व्यापार को इल्लीगल तरीके से किया जाता है, जिस भी व्यापार का गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो सब जुए के अंदर आता है। सबसे बड़ा व्यसन जुआ है। जिसके जीवन में जुए का त्याग नहीं है, मान लो 6 व्यसन का त्याग कर भी दिया तो त्याग पलेगा नहीं।
क्योंकि जुआ जो व्यक्ति खेलता है, पैसों को दांव पर लगाता है, हमेशा जीतता नहीं है। जीत हार लगी रहती है। हार गया, हारते हारते वो एक दिन चोरी करने पर विवश हो जाता है कि बिना चोरी किए पैसा चुकेगा कैसे। चोरी करने गया, दूसरा व्यसन आ गया। चोरी दूसरा व्यसन है। चोरी करके फिर से जुआ खेला, जीत गया। पाप का पैसा है तो पाप में ही जाएगा। तो पाप का पैसा भोगने के लिए व्यक्ति पहुंच जाता है क्लब पार्टी करने के लिए, शराब के ठेके पर। शराब पीता है, तीसरा व्यसन। शराब पीने के बाद बुद्धि तो खत्म, भूख लगी, उस समय खाने के लिए जो मिल जाए वही खाना है। मांस मिल गया तो मांस आराम से मिल जाता। आजकल देखो, घर से बाहर निकलो, आजकल तो अलग से मार्केट भी होने लगा है इन चीजों का। मांस खाया, चौथा व्यसन आ गया। मांस की एक बार आदत लग गई, पॉकेट में पैसा भी नहीं है, खुद पकड़ करके मार करके अपनी अभिलाषाओं को पूरा करेगा। पांचवा व्यसन आ गया। शिकार कर रहा है, मांस खा रहा है, शराब पी रहा है, बुद्धि खत्म। अब उसे भोगने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। स्वयं की स्त्री नहीं तो जो मिल जाए वो चाहिए। छठवा व्यसन पर स्त्री गमन। और किसी की स्त्री ना मिले तो रेड लाइट एरिया तो बने इसलिए है, वेश्यालय, वहां पहुंच जाता है। सातवां व्यसन आ गया। 6 व्यसन का त्याग कर भी दिया, लेकिन जुए का त्याग नहीं है। हमेशा याद रखो, पाप का पैसा पाखाने में ही लगता, पाप में ही जाता है। तो आज के 7 नियम। सप्त व्यसन का त्याग। सप्त व्यसन: जुआ खेलने का त्याग, मांस खाने का त्याग, शराब पीने का त्याग। शराब समझ के ना, वो दवाई वगैरह जो चाहिए वो नहीं आएंगी, डायरेक्ट लेकर के अल्कोहल है ना, नीट जो होती है या फिर जो भी होती है, रम विस्की, मतलब उतना नहीं पता। पुरुष वर्ग कितना स्मेल कर रहे हैं। हाँ, एक भैया के कहते, माता जी शराब का त्याग है, पटियाला पैक पी सकती हैं। अब हमें पता ही नहीं पटियाला पैक क्या होता, हमें लगा शायद कोई सॉफ्ट ड्रिंक होगी, तो पहले तो हम हाँ कहने वाले थे। लेकिन कृपा है पूज्य गुरुमां की, शिक्षा गुरु हैं पूज्य गुरुमां। हम हमेशा कहते हैं, अनपढ़ से ज्ञानी तक का सफर इन्हीं ने तय करवाया है हमारा। हमने कहा, माता जी पटियाला पैक क्या होता। माता जी भी थोड़ा सा के बेटा, हमारे समय पर भी वो देसी और विदेशी 2 ही सुनी थी, तो बाद में पता चला कि पटियाला पैक, समझ गए ना। हाँ, तो जो औषधि में आती हैं, क्योंकि आपकी अंग्रेजी दवा वगैरह का त्याग नहीं है, वो अलग चीज है। पहला व्यसन जुआ खेलने का त्याग, दूसरा मांस खाने का त्याग, तीसरा शराब पीने का त्याग, चौथा चोरी करने का त्याग। चोरी किसी की गिरी हुई, रखी हुई, भूली हुई वस्तु को नहीं उठाना है। इसका डिटेल हम करेंगे जब 5 पापों के त्याग पर, 5 अणुव्रत पर आएंगे तब। कितने हो गए? जुआ खेलने का त्याग, मांस का त्याग, शराब का त्याग, चोरी करने का त्याग, शिकार का त्याग। शिकार में पंचेंद्रिय जीव आते हैं। आप 1 2 3 4 इंद्रिय को नहीं लगा लेना कि चींटी मर गई, चींटा मर गया। एक बार श्राविका आई, माता जी आज मुझसे शिकार हो गया, प्रायश्चित दे दो। बड़ी माता जी से शिकार हो गया। हाँ, घर में चींटियां हो गई थी, वो मर गई। तो ध्यान रखना, शिकार में पंचेंद्रिय पशु आते हैं, शिकार का त्याग। 6वां नियम, पर स्त्री, और स्त्री के लिए पर पुरुष। जिनसे विवाह हुआ है उन्हें छोड़ करके शेष स्त्री माता, बहन, पुत्री के समान है। जिनसे विवाह हुआ है उन्हें छोड़ करके शेष सभी पुरुष पिता, पुत्र, भाई। पुरुष वर्ग एक नहीं 96,000 शादी कर सकते हैं।
लेकिन पर स्त्री गमन नहीं कर सकती। शादीशुदा के साथ नहीं, विधवा के साथ नहीं। बाकी आपका मन करे कि एक नहीं और चाहिए रानियां, तो 96,000 लाने की छूट है आपको, लेकिन सारी अविवाहित होनी चाहिए। लेकिन स्त्री वर्ग एक, महिला दूसरा विवाह नहीं कर सकती। छठवां पर स्त्री गमन का त्याग, और सातवां वैश्या के यहां जाने का त्याग। जिस दिन लगे कि मन नियंत्रण से बाहर हो रहा है, जिस दिन लगे कि आत्मा पापों की ओर जाने का, आत्मा पापों की ओर अग्रसर हो रही है, जिस दिन लगे कि दिमाग से कंट्रोल हटता जा रहा है, जिस दिन लगे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसी ना किसी प्रकार से सप्त व्यसन में दूषण लग जाए, उस दिन आप भोजन में नमक का त्याग कर देना, सारा पाप साइड से हो जाएगा। क्योंकि जब वो गरिष्ठ रस युक्त भोजन शरीर में जाता है तब मन ज्यादा मचलता है। या तो नियंत्रण करना सीख जाओ, नहीं तो नमक छूट जाएगा। आराम से, मुझे लगता है आज डोज ज्यादा नहीं हुई ना, इतना तो मिलती रहनी चाहिए। तो आज 7 नियम हुए आपके, सप्त व्यसन का त्याग। 33 नियम आपके कल तक हो गए थे, 7 नियम आज हुए। इस प्रकार 40 नियमों की यात्रा आप लोग लगभग पहुंच गए 40 तक। इतना सारा मोक्ष मार्ग, अब थोड़ी सी यात्रा और बाकी है। उसके बाद अपन शायद आप सभी लोग उस बात को अच्छे से समझ पाओगे इन नियमों के बाद जो हम आपको समझाना चाहते हैं। वो मुझे लगता है वैसे हमारी तो आप सारी समझ लेते हो, और नहीं भी समझते तो श्रावक कहते माता जी, बड़ी माता जी जो है ना, उन्हें देखना भी अच्छा लगता है। नहीं भी समझ में आए तो हाउ तो कही देते है ना। बिल्कुल सौम शांत मुद्रा देख करके मन में प्रसन्नता हो जाती, चलो आज का दिन तो सार्थक हो ही गया। तो आप सभी भव्य जीव इन नियमों के माध्यम से अपनी आत्मा का कल्याण करें, प्रभु परमात्मा पद को प्राप्त करें। इन्हीं मंगल भावों से जय बोलिए परम श्रद्धेय आदरणीय श्री सौम्य नंदिनी माता जी की।